गुड मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट क्लास में किया था यूनिट नंबर 6 नाउन्स। ओके, नाउन्स में हमने रिवाइज़ किया था कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन क्या होता है। आपने एक्सरसाइजेस भी करी थी। टुडे इज़ आवर टर्न टू प्रोसीड विद द same unit and let's see what's different today we have to study. Okay, let's start to read from just a second. Yeah, let's start to read from here. तो अभी हम क्लियर हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। Honesty is the best policy. Third, knowledge is power. Fourth one, the intelligence of the girl surprised the villagers. Fifth one, poverty is curse. Sixth, strength is life, weakness is death. Swami Vivekananda. Education is the manifestation of the perfection already in the man. Swami Vivekananda. Eighth one, to succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal. Dr. APJ Abdul Kalam. राइट चिल्ड्रन, इसमें आप देखोगे कि कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसका मतलब क्या है अंडरलाइंड वर्ड्स का। लेट्स रीड हियर। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स darkness, honesty, knowledge, power, intelligence, poverty, strength, weakness, education, manifestation, perfection, devotion, etc. are also nouns. ठीक है, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, अभी आप इस वीडियो को पॉज कर देंगे, आप अपना बुक खोलेंगे पेज नंबर 25 पे और नाउ रीड दीज सेंटेंसेस लिखा है ब्लू कलर में, उसको देखेंगे। उसके नीचे 8 सेंटेंसेस हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। आप जाएंगे, उसको देखेंगे, उसमें देखिए कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है। चिल्ड्रन, दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ बी अटेंटिव। ओके, ये जो वर्ड्स हैं ये किसी आदमी का नाम नहीं है, ये किसी औरत का भी नाम नहीं है, ये किसी इमोशन का भी नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये किसी प्लेस का भी नाम नहीं है, एनिमल का भी नहीं है, बट दीज आर ऑल्सो नाउन्स, दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ नाउन्स एंड दीज काइंड ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपकी किसी क्वालिटी को बता रहे हैं, करेक्ट। डार्कनेस, ऑनेस्टी, नॉलेज, इंटेलिजेंस, पावर्टी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब क्वालिटीज़ हैं एक तरीके की, राइट। मैनिफेस्टेशन, एजुकेशन क्वालिटी नहीं है, लेकिन इट इज़ समथिंग दैट वी adhere, that we get from each other, that we get educated, right? So that's why we call all these things noun. And let's read here. They don't name any person, place, animal or thing. They name qualities, ideas or states about which we can talk but we can't touch or see them. चिल्ड्रन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करिए अपनी बुक में, सो दैट वेन एवर यू आर रिवाइजिंग यू रिवाइज दिस ऑल्सो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन क्वालिटीज़ को, इन आइडियाज़ या स्टेट्स को देखो, स्ट्रेंथ है ये आपका स्टेट है, पावर्टी है ये आपका स्टेट है। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आप पुअर हो जाते हैं, पावर्टी कहलाती है वो। किसी के पुअर होने को हम पावर्टी कहते हैं। ओके, वी विल नेवर से पुअरनेस, वी विल से पावर्टी। ओके, so these are all abstract nouns. You can't touch them, you can't feel them, but they are always there. You can understand them. Okay, all right, let's see this one. These are the qualities, thoughts or feelings that can only be felt. They can only be felt, they cannot be touched or seen. The nouns that refer to ideas, feelings or thoughts are known as abstract nouns. Most of the abstract nouns are uncountable. ये देखो यहाँ पे abstract noun की qualities बता रहे हैं। क्या बता रहा है कि they can only be felt. Okay, I will mark with some other color. Okay, ठीक है, just देखो, they are not the name of place, animal or thing. They are qualities, ideas or states. They can only be felt. They refer, all these nouns which refer to ideas, feelings or thoughts, they are called abstract nouns and they are mostly uncountable.
and they are used in singular form. Okay, they don't have plural. Like honesty का plural कुछ नहीं होता, knowledge का कुछ नहीं होता plural, right? Education का plural कुछ नहीं होता. You are educated, that means you are educated. कोई कितना भी एजुकेटेड हो उसको भी हम एजुकेटेड ही कहेंगे, या फिर कोई फर्स्ट क्लास में हो उसको भी हम एजुकेटेड ही कहेंगे, राइट? सो एजुकेशन डजंट हैव अ प्लूरल. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. फर्स्ट कि वो किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं या स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. सेकेंड थिंग कि वो अनकाउंटेबल होते हैं. थर्ड थिंग कि वो सिर्फ फील किए जा सकते हैं, टच या सी नहीं किए जा सकते. फोर्थ कि वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं. नाउ चिल्ड्रन सी दिस टेबल एट द बॉटम ऑफ योर पेज. सी दिस पार्ट. यू हैव टू बाय हार्ट दिस. ये आपको याद करनी है, ठीक है? इसमें देखो कि सफिक्सेस को कैसे यूज़ किया गया. सफिक्स क्या होता है? कोई वर्ड होता है, रूट वर्ड, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, फोर्थ क्लास में. उसके बाद आप जो लगाते हैं वो होता है सफिक्स. वो वर्ड होता है सफिक्स. यहाँ पे जो वर्ड रूट फॉर्म के बाद लगता है टू मेक अनदर न्यू वर्ड इज कॉल्ड सफिक्स. ओके, जैसे कि look at the table here, look at the suffixes here. Ness, okay, softness, happiness, kindness, laziness, cheapness. Okay, ion, eon, reaction, rejection. Reject से rejection बना, right? React से reaction बना, right? Then celebrate से celebration बना. Inform से information बना, correct? So always try to remember these suffixes children. तो आप words को भी break कर सकते हो. For example information है, ठीक है? Let's do this. information, right? देखो inform एशन, तो ये क्या हो गया? इन्फॉर्म से बना होगा ये वर्ड, राइट? तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया. ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन नो कि किसी वर्ड का रूट वर्ड क्या हो सकता है, राइट? क्योंकि इसमें तो सफिक्स लगा है, तो आप कैसे समझेंगे कि रूट वर्ड क्या होगा? तो आप उस वर्ड को ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे. देन यू विल गेट टू नो कि किसी भी वर्ड का अगर उसमें सफिक्स या प्रीफिक्स लगा है तो उसका रूट फॉर्म क्या होगा, या आप ऐसे पता कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट वन YRY और TY. ब्रेवरी, जेलसी, ऑनेस्टी, सेफ्टी, यूनिटी. ओके, MENT, पनिशमेंट. आप किसी को पनिश करते हो तो वो उसके लिए क्या होता है? पनिशमेंट होता है. आप सब लोग एंजॉय करते हो, वो सब लोग के लिए क्या होता है? एंजॉयमेंट होता है. अपॉइंटमेंट, आपने मुझे अगर आपके स्कूल में इंग्लिश टीचर के औहदे के लिए या फिर पोस्ट के लिए अगर अपॉइंट किया है तो मेरा अपॉइंटमेंट क्या हुआ? इंग्लिश टीचर, राइट? अग्रीमेंट, अगर आप किसी के साथ अग्री करते हो तो वो आप दोनों के बीच में क्या होता है? अग्रीमेंट होता है. ऑलराइट, so that's how you make new words using suffixes, and these are all abstract nouns. Remember these. You can make any word into an abstract noun by adding the relevant suffix. Let's see the next page here. Okay, now children, आपको वर्ब दिया गया है और आपको उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, जो कि यहाँ दिया है. आपको मैच करना है, ठीक है? देखो, फॉर एग्जाम्पल नो. नो मतलब पता होना, तो नो से क्या बन जाएगा? नॉलेज. आप अगर किसी को, नो का मतलब क्या होता है? पता होना. अगर आपको कुछ पता है इसका मतलब आपको उसके बारे में नॉलेज है. यू हैव नॉलेज अबाउट दैट थिंग, राइट? प्रैक्टिस. प्रैक्टिस का क्या होगा? प्रैक्टिस. ओके. ब्रेव का क्या होगा? ब्रेवरी. ओके, तो वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे बनाते हैं. मैं यू हैव टू मैच हियर, दैट्स योर होमवर्क. सेकंड वन, सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. नाउ चिल्ड्रन, ये आपके लिए होमवर्क है. मैं आपको एक भी चीज़ नहीं बताऊंगी इसमें. आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर्कल करना है. क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कोई क्वालिटी, कोई आइडिया या फिर कोई स्टेट.
ओके, वो जो पिछले पेज पे जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, रिमेंबर दैट एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो सकते हैं. देन वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. अगेन चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और ये जो ट्रेजर बॉक्स दिया है ना, इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दिए हैं. यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से इसका वर्ब का जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है. लाइक दिस cowardice. ठीक है, let's read the question once. Find the opposite of these abstract nouns from the treasure box and write them in the space provided. आपको opposite find करना है. cowardice क्या होती है? डरपोक होने को हम cowardice कहते हैं या फिर coward होना कहते हैं, right? cowardice उसका quality हुआ, एक coward person का quality हुआ cowardice. तो उसका opposite क्या होगा? कोई डर रहा है तो उसका opposite क्या होगा? बताओ बताओ, सोचो सोचो चिल्ड्रन. You have to do it on your own. Okay, you have to do this on your own. Now see, cowardice का होगा bravery. कोई डर रहा है और कोई है जो brave है. Foolishness, second one. Foolishness का क्या होगा? Foolishness का मतलब क्या होता है? बेवकूफ़ होना, right? तो उसका opposite क्या होगा? Find out children. फुलिश का होगा या तो काइंडनेस हो सकता है या फिर वाइज भी हो सकता है या फिर ओके, दैट्स इट. आई थिंक दिस इज़ द ओनली ऑप्शन गिवन हियर. सी, फॉल्सहुड दिया है. सिक्स्थ, फॉल्सहुड का क्या होगा? ट्रूथ. आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन. ओके, तो ट्रू जो है, अगर यहाँ पे हम ट्रू लिख देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा कि वो ट्रू है या फिर एडजेक्टिव हो जाएगा. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड करने हैं हमें, तो हमारा ट्रूथ जो होगा वो आंसर होगा. ठीक है. एब्सेंस का क्या होगा? प्रेजेंस. हियर many examples I've given children, rest you will do on your own. Now the last question. Add suitable suffixes to the word and form abstract nouns. इसमें आपको suffix ऐड करके abstract noun बनाने हैं. For example, invent. आपने क्या suffixes पढ़े थे पिछले पेज पे? काफ़ी सारे suffixes दिए थे ना लिस्ट में on the brown table. वहाँ से आप suffixes इसमें से लगाने की कोशिश करेंगे इन सारे वर्ड्स में से. आई विल गिव 2 एग्जाम्पल्स सो दैट यू हैव एन आइडिया. इन्वेंट, इन्वेंशन. इक्वल, इक्वालिटी. ट्रीट, ट्रीट, ट्रीटमेंट. वाइज, वाइजर. ओके. blindness, movement, like this. And children, prepare for your test tomorrow. You have a test tomorrow. I have already told you this. Any questions you can please put on the WhatsApp group. And that's it for today. Have a nice day and prepare for your exam. Thank you so much.